सीवर डले हैं जी, आज से 1.5 साल पहले सीवर डले थे, 1.5 साल पहले छोटे छोटे सीवर डाले गए हैं जिनकी वजह से सीवर जाम हो जाते हैं। बीमारी आ रही है, घरों में मच्छर हो रहे हैं, कई बच्चे गिर गए। मैंने देखा सवेरे को पेरेंट्स उल्टे ले जा रहे मैडम के स्कूल से कि ड्रेस पहना के आते हैं, वे जूते से गिर जाते हैं। वोट पड़ेंगे अम्मा फलानी बात ढेकी बात जीव बात अम्मा तो यहाँ से जाई अम्मा जी पता ना कैसे तो रोड है कैसे ना बालकन बीड़ी मंगा दूँ। लोग बाग घने दिन से परेशान हो रहे हैं, साल हो गए, 1.5 साल हो गए। दे रहे हैं जी, टैक्स भी दे रहे हैं। रोड में हमने पहले सीवर लाइन भी साइड थे अपनी अपनी कॉलोनी गली में गिरवा दी, मेन गली में ने गिरवाई, मतलब 6 इंच की 5 इंच की गिरवाई है, 4 इंच की गिरवाई, कोई पता ही नहीं चलता, पानी नहीं निकलता इसका। 3 साल हो गए परेशान होते होते। लेटरिन का पानी भर रहा है, सब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी हो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों इस समय हम बल्लाबड़ की उमराव कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां के हालात अभी आपको हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाए। लोगों के द्वारा तमाम कोशिशों के बाद भी यहां के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे। लोगों की शिकायत है कि लगातार 3 साल से इसी तरह की शिकायतों को लेकर वो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के द्वार पर जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और लगातार की तमाम कोशिशों के बाद आखिर यहाँ के लोग हार चुके हैं और एक बहुत बड़ा फैसला लिया है इन्होंने। वो क्या फैसला है आइए हम जानते हैं। मलिक साहब, क्या वो वजह है जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, और वो क्या फैसला है? भाई फैसला यही देखो, हमें तो रोड सही पानी में मिल जाए तो हमें सब फैसला सही है हमारे तो। पर ये देखो, आप देख रहे हो कि क्या हालात हैं। देखो अभी ये अगर बिल्डिंग गिर जाए जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, मतलब फैसला ना ले क्या कराएं। फैसला ये है कि हमारी जो भाई आगे कोई वोट लेता है तो हम जो है उसी हिसाब से वोट देंगे कि भाई ये हमारा काम हो जाना चाहिए। यानी कि आप इस समय जनप्रतिनिधि जो इस समय मौजूद हैं उनके वायदों से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल परेशान हो चुके हैं जी, हर तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उमराव कॉलोनी के हालात को लेकर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि उनके साथ, उनके वोटों के साथ, उनके अधिकारों के साथ जिस तरह से धोखेबाजी हुई है कि हम जनप्रतिनिधि को उसी को वोट देंगे जो हमारी इन तमाम समस्याओं को दूर करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं 2024 में विधायक पद के उम्मीदवार रविंदर फौजदार। उनसे जानते हैं इन समस्याओं को लेकर किस तरह वो कार्य करेंगे और आगे उनके पास और लोगों में उनके पास किस तरह के मुद्दे हैं। रविंदर जी, लोगों की आपने समस्याएं देखी, उनका गुस्सा भी देखा, क्या कहेंगे? ऐसा है भाई साहब, मैं तो ये देखने आया हूँ कि जो भाजपा की 3 इंजन की सरकार बोलते हैं ना जी, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है देश में। फरीदाबाद के नगर निगम में बीजेपी, मेयर बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का। पर ये लोग शायद मुझे लगता है इस हरियाणा भारत के नहीं है, ना हरियाणा के ना बल्लभगढ़ के, जिनकी तरफ सरकार देखने के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही। अभी यहाँ पर एक शख्स ने बताया कि जब वो अधिकारियों के पास गए या जनप्रतिनिधि के पास गए, उन्होंने ये कहा कि ये कॉलोनी पास नहीं है। हम उनकी बात को बड़ी कर देते हैं, पास नहीं है तो क्या ये लोग बिजली का बिल नहीं भरते, उसमें टैक्स नहीं लगता? क्या ये पानी का बिल नहीं भरते, उसमें टैक्स नहीं लगता? क्या सीवर का बिल नहीं भरते, उसमें टैक्स नहीं लगता? फिर तमाम परेशानी, तमाम जो इनकी मुसीबतें हैं दूर होने का नाम क्यों नहीं ले रही? ऐसा है जी, अगर ये कॉलोनी पास नहीं थी तो इनके पास वोट मांगने क्यों आए? वो नहीं आते हैं भाई, जहाँ पास है वहाँ वोट मांग लो। वोट भी चाहिए इनकी, इनसे नोट भी चाहिए, टैक्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके बाद काम के नाम पे यहाँ अनअप्रूव्ड है, अनऑथराइज्ड है। ये सब केवल ढकोसले हैं। जहाँ सरकार की नीयत होगी काम करने की, वहाँ नीयत काम होगा। जंगल में पहाड़ों में सड़क बन रही है, वहाँ बन जाएगी। दिल्ली बॉम्बे का एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस में इस कॉलोनी का आदमी जा रहा है। पैसे वाले लोगों के काम हो रहे हैं, गरीबों की चिंता ही नहीं है। तो इसमें तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार को अभी भी आँख खोल ले अपनी और इन लोगों के काम को कर दे। यहाँ बड़े घटिया तरीके का काम किया हुआ है। 4-4 इंच के 6-6 इंच के सीवर के पाइपलाइन डाल दिए। यानी कहीं ना कहीं इसे घोटाला कहेंगे भैया, सारा ही घोटाला है। इनके दिमाग में इंजीनियरिंग ही है, अनपढ़ लोगों से काम करा रहे हैं क्या ये? आप एक बात करो, सेक्टर कोई भी सेक्टर हो, उसके टोटल मकान होते हैं 3000 और आबादी होती है 15000 और उसमें सीवर डलते हैं 6 फुट के, 8 फुट के। यहाँ पर जिन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में या कच्ची कॉलोनी में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर भाई साहब 1 एकड़ में मिल जाएंगे आपको 3000 आदमी, तो 4000 आदमी। उनके हिसाब से सीवर और बड़ी डलनी चाहिए, यहाँ पर 6-6 इंच की डाल दी। मतलब कोई इंजीनियरिंग का उपयोग नहीं करा। यही कारण है आज पूरी दुनिया नरक में जी रही है। तो फिर अब क्या
कैसे इनकी समस्याओं का समाधान देखो जी, होगा, मैं क्योंकि तमाम जो वादे हैं उनसे परेशान हो चुके हैं। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। ऐसा है जी, हम तो कल इनके साथ जाकर के जॉइंट कमिश्नर साहब को ज्ञापन भी देंगे कि भाई हमारी व्यवस्था को ठीक करो, यहाँ के सीवर का कोई समाधान कीजिए और परमानेंट समाधान करो। यहाँ दुनिया भर के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कोई आ रहा है, बिजली के खंभे इतने नीचे लगे पड़े, ट्रांसफार्मर, बहन बेटी वहाँ से निकलती है पानी से बचने के लिए, कोई इस दिन करंट लग जाए किसी न किसी को। बच्चे भी स्कूल के, गली में स्कूल भी है पीछे, वहाँ भी बच्चे आ रहे हैं। क्या व्यवस्था कर रखी है, उनकी चिंता करे सरकार तो फ़ायदे में रहेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ 2024 में विधायक पद के उम्मीदवार रविंदर फौजदार, जो कल ज्वाइंट कमीशन को ज्ञापन देने जा रहे हैं और तमाम लोगों के साथ वहाँ पर उनकी समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि समस्याएं दूर कैसे होगी, ये आने वाला समय बताएगा। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद, प्राइम न्यूज़।